Hey everyone, this is Alex Smith and welcome to Knowledge the Ambition. सो हिमाचल प्रदेश राइड सर्विसेज एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हम यहाँ पर मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट नंबर 8 हम आज डिस्कस करेंगे। ये टेस्ट नंबर 8 है। इससे पहले की 7 वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है, तो उन्हें आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हो। चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप विजिट कीजिए, वहाँ पर आपको जो है कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी इसी नाम से। वहाँ पर जो ऑलरेडी अपलोडेड वीडियोस हैं आप उन्हें अटैम्प्ट कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के हमारे इस सेशन को बिना किसी देरी के। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स का शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सभी जो है वो सब्जेक्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। इन टेस्ट सीरीज़ में जो है वो इंक्लूडेड है सारा कंटेंट। आपको जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न जो है ये क्वेश्चंस आपके सेट रहेंगे। आप इन्हें इजीली अटैम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है आज का हमारा, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स was the Governor General of Bengal designated as the Governor General of India? So बेसिक क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से। पूछा गया है कौन से एक्ट से जो है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है वो डेजिग्नेट किया गया था एज अ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये पर्टिकुलर एक्ट था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 जब पास किया तो इसमें जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ करता था पहले, उसे बदलकर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन, अ ट्रांसलेशन ऑफ एंशिएंट इंडिया रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। तो कौन एसोसिएटेड है इसे सॉन्ग्स ऑफ फ्रॉम प्रिजन से, जो कि एक ट्रांसलेशन है ऑफ द एंशिएंट इंडिया रिलीजियस लिरिक्स इन इंग्लिश। इसके ट्रांसलेटर हैं महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who among the following was associated as a secretary with Hindu female school which later came to be known as the Bethune female school? As a secretary बताना है कि कौन designated थे with the Hindu female school, जो कि बाद में Bethune female school के नाम से जाने लगा, ठीक है। राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 3 विच इज़ ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कंटेक्स्ट ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर रिमेंबर्ड एज। तो किस तरह से इन्हें याद किया जाता है, किस कंटेक्स्ट में? राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, जो कि है ऑफिसर्स इन द इंडियन नेशनल आर्मी। ये सभी नाम आपको ध्यान में रखने। कॉलोनियल इंडिया के कंटेक्स्ट में अगर हम बात करें तो शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल एंड गुरबख्श सिंह ढिल्लो आर द मेजर ऑफिसर्स इन द इंडियन नेशनल आर्मी। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इंडिगो कल्टीवेशन इंडिया डिक्लाइंड बाय द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी बिकॉज ऑफ। क्या कारण रहा था इंडिगो कल्टीवेशन डिक्लाइन हुई थी इन द बिगनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी? इसका मेन कारण रहा था इट्स अनप्रॉफिटेबिलिटी इन द वर्ल्ड मार्केट बिकॉज ऑफ न्यू इन्वेंशंस। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उलुगन और द ग्रेट थ्रूमल्ट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट। तो उलुगन मेनली रिलेटेड है बिरसा मुंडा रिवॉल्ट से। ऑप्शन नंबर 4 विल बी द राइट आंसर। डेट आपको दी गई है, आपको ध्यान में रखना है 1899 टू 1900। बिरसा मुंडा रिवॉल्ट, इससे रिलेटेड है उलुगन ये टर्म। नेक्स्ट है, द वित्तल विध्वंसक, द फर्स्ट मंथली जर्नल टू हैव द अनटचेबल पीपल एज इट्स टारगेट ऑडियंस वॉज पब्लिश्ड बाय डैश। वित्तल विध्वंसक जो थी एक पहली मंथली जर्नल, ऐसी जर्नल थी जिसका टारगेट ऑडियंस जो थी वो अनटचेबल पीपल्स थे। ये जो पर्टिकुलर आपकी मंथली जर्नल था ये पब्लिश किया गया था बाय द गोपाल बाबा वालिंगर। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन 1920 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज सभा। इनमें से किसने जो है अपना नाम चेंज किया था टू द स्वराज सभा? राइट आंसर विल बी द ऑप्शन नंबर 1 ऑल इंडिया होम रूल लीग। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वर द फाउंडर ऑफ द हिंद मजदूर सभा इस्टेब्लिश्ड इन 1948। फाउंडर कौन है हिंद मजदूर सभा की, जो कि इस्टेब्लिश्ड हुई थी 1948 में? इसके फाउंडर थे अशोक मेहता, टी एस रामानुजम एंड
जीजी मेहता। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। ये तीनों जो थे फाउंडर थे किसके, हिंद मजदूर सभा के, जो कि 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट बायोग्राफीज ऑफ मजीनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी एंड श्री कृष्णा। स्टेड इन अमेरिका फॉर सम टाइम। ये इन्फॉर्मेशन दी गई अबाउट द पर्सन। बताया गया है कि इन्होंने बायोग्राफी लिखी है मजनी की, गैरिबाल्डी की, शिवाजी और श्री कृष्ण की। वो कुछ समय अमेरिका में भी रहे एंड वॉज ऑल्सो इलेक्टेड एज द इन टू द सेंट्रल असेंबली। ही वॉज, कौन थे ये थे आपके लाला लाजपत राय। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, डायकी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड अंडर। तो डायकी जो थी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई थी अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग। सो राइट आंसर हो जाएगा द मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। मॉन्टेग्यू फोर्ड रिफॉर्म्स जो थे 1919 की, इसमें ही डायकी को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम। तो जो इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, इसने फंक्शनिंग कब से स्टार्ट की थी। सो ये स्टार्ट हुई थी इसकी फंक्शनिंग 9 दिसंबर 1946 से। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजिडेंशियल गवर्नमेंट ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। तो जो प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ऑपरेट होती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, हु कॉल्ड इंडियन फेडरलिज्म एज द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म को एज अ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा था। तो ये था ग्रैनवेल ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडिया फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम डैश। तो इंडिया फेडरेशन, ये स्कीम ऑफ इंडिया फेडरेशन जो है ये बोरो किया था हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। पंचायती राज जो है ये आपका मेंशन है आर्टिकल 40, जो कि डीपीएसपी के अंडर आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इन पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, गांधीयन प्रिंसिपल बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड। तो इम्पीच हो सकते हैं अंडर द आर्टिकल, ये प्रोविजन है आर्टिकल 61 में। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फाइनेंस कमीशन जो है कॉन्स्टिट्यूटेड है अंडर द आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स इज अवेलेबल अंडर आर्टिकल 19(1)(d) रीड विद आर्टिकल 21। सो ये पर्टिकुलर आर्टिकल आता है आपका राइट टू प्राइवेसी। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज़ बीन इंश्योर्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द व्हाट। सो एज वन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज re-elected to International Maritime Organization Council for the 2024 और 25 by annum। सो करंट इवेंट्स से आप ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपको बताने की कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कि री इलेक्ट हुई है टू द इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल में फॉर दी 2024-25 बाय एनम। सो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ इंडिया। नेक्स्ट है, विच इंडियन सिटी होस्टेड इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023। तो इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2023 जो है ये होस्ट किया गया है बाय द न्यू दिल्ली। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद द पैलेस्टीनियन पीपल इज बीइंग ऑब्जर्व्ड ऑन। सो ये पर्टिकुलर डे नवंबर 29 को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट है, विच यूनियन मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़। सो ये जो आपका प्रोग्राम है नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन दी आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़, ये स्मृति ईरानी जी के द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, हु अमंग वन द गोल्ड मेडल इन आर्चरी एट द नेशनल गेम्स 2023। तो आर्चरी में गोल्ड मेडल इनमें से किसने जीता है, दीपिका कुमारी ने। ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, आसियान इंडिया ग्रास रूट्स इनोवेशन फोरम वाज लॉन्च इन विच कंट्री। सो ये फोरम है AIGIF विच स्टैंड्स फॉर आसियान इंडिया ग्रास रूट इनोवेशन फोरम। ये लॉन्च किया गया है इन
मलेशिया, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है डॉक्टर एस बद्रीनाथ हु पासिस अवे रिसेंटली वॉज अ फेमस फाउंडर ऑफ डैश। इनमें से एक प्रोजेक्ट है जिससे ये एसोसिएटेड है डॉक्टर एस बद्रीनाथ, हाल ही में इनका निधन हुआ। ये रिलेटेड है शंकर नेत्रालय से, ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है किटेल फॉन्ट विच वॉज सीन इन द न्यूज़ इज एसोसिएटेड विद विच लैंग्वेज। सो ये रिलेटेड है आपका कन्नड़ लैंग्वेज से, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है इन नवंबर 2023 हु अमंग द फॉलोइंग F1 ड्राइवर won द लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स 2023। सो लॉस वेगस ग्रैंड प्रिक्स 2023 जो है ये जीता है मैक्स वर्स्टैपन ने, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पाणिनी कोड इज अ 2500 ईयर ओल्ड ग्रामेटिकल एल्गोरिदम। टर्म आपको ध्यान में रखने, पाणिनी कोड 2500 साल पुराना एक ग्रामेटिकल एल्गोरिदम है। आपको बताने की कौन सी लैंग्वेज से एसोसिएटेड है। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 विल बी द संस्कृत। नेक्स्ट है इन विच ईयर शिमला वाज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। शिमला को जो है वो समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब डिक्लेयर किया गया था। सो 1864 में ये हुआ था इवेंट पर्टिकुलर। 1864 में शिमला वाज डिक्लेयर्ड एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है टेहरा सुजानपुर वाज डेवलप्ड एज अ कैपिटल सिटी बाय डैश। टेहरा सुजानपुर जो है राजा संसार चंद के द्वारा एज अ कैपिटल सिटी डेवलप किया गया था, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है एट विच प्लेस इन मंडी डिस्ट्रिक्ट हैज़ द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा सेटअप अ हर्बल गार्डन। तो मंडी में हर्बल गार्डन सेटअप किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा जोगेंद्र नगर में, ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट। तो JPH वोकल इसका राइट आंसर होगा। JPH वोकल के द्वारा लिखा गया है एंटीक्विटीज ऑफ चंबा स्टेट। नेक्स्ट है विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट बुल्ट द तारागढ़ फोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट अराउंड 1625 टू 30। सो 1625 और 30 के बीच में तारागढ़ फोर्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट किया गया था इन द टेरिटरी ऑफ चंबा प्रिंसली स्टेट। ये कंस्ट्रक्ट किया गया था बाय द राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट और वो राजा थे आपके जगत सिंह, ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है What is name of yogi who guided Raja Sahil Varman of Chamba princely state regarding the site of new capital of his state। पहले भरमौर जो है इनका पर्टिकुलर प्लेस हुआ करता था रीजन का, ठीक है, रूलिंग का। बाद में इन्होंने अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी टू द जो प्रेजेंट टाइम का चंबा टाउन है वहाँ पर। तो जो योगी थे जिन्होंने गाइड किया था राजा साहिल वर्मन को वो थे योगी चरपतनाथ, ठीक है, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच मुगल एम्परर गॉट अ मॉस्क बिल्ट इनसाइड द कांगड़ा फोर्ट। कांगड़ा फोर्ट में एक मॉस्क बनाया था, ठीक है, किसने, जहांगीर ने, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच यूरोपियन ट्रैवलर ट्रैवल्ड फ्रॉम नाहन टू जम्मू विया नूरपुर अराउंड 1783 AD। सो ये थे आपके फॉस्टर जो थे इन्होंने ट्रैवल किया था फ्रॉम द नाहन टू जम्मू विया नूरपुर अराउंड इन 1783 AD। नेक्स्ट है विच राजा ऑफ कुल्लू वॉज टेकन प्रिजनर बाय द सुकेत प्रिंसली स्टेट अराउंड द 850 टू 900 AD। तो कुल्लू के किस राजा जो थे कौन से राजा थे विच वॉज टेकन प्रिजनर बाय द सुकेत प्रिंसली स्टेट, तो ये थे भोपाल, ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है वेयर वॉज द डिसिसिव बैटल फॉट बिटवीन द गोरखाज एंड द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। सो गोरखाज एंड ब्रिटिशर्स के बीच में जो है बैटल हुआ था एक ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी। सो ये हुआ था हरिपुर धार में, जातक हिल्स में, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है पूछा गया है फॉल्टिंग ओज ऑरिजिन टू। फॉल्टिंग जो है इट ओज ऑरिजिन टू द टेंशनल फोर्सेस, ठीक है, टेंशनल फोर्सेस में इसका ओज होता है, ठीक है, फॉल्टिंग का, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ खरीफ क्रॉप। इनमें से कौन सी जो है खरीफ क्रॉप नहीं है। सो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। कॉटन जो है यहाँ पर एक खरीफ क्रॉप नहीं है, बाकी कॉटन, ग्राउंड नट और मेज जो है ये सभी खरीफ क्रॉप हैं। मस्टर्ड जो है वो आपकी एक खरीफ क्रॉप नहीं है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑफ टी। सो स्टिमुलेटिंग द इफेक्ट ऑफ टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है इनमें से एल्कलॉइड, ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है
बाइल इज स्टोर्ड इन ह्यूमन बींग्स इन डैश, तो बाइल स्टोर होता है गैल ब्लैडर में, ठीक है। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, ग्लास इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, बेस्ट डिस्क्राइब किया जा सकता है ग्लास को एज अ वट, एज अ सुपर कोल्ड लिक्विड। ऑप्शन 3 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज्ड इन डेटिंग जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। सो ऐसा जो आपका रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो है C14, जो कि यूज़ होता है इन द डेटिंग जियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, इनमें से जो है कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स बताना है आपको। सो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 1 विच इज़ बायोमास एनर्जी इज द कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ अ ब्लॉक कार्ट while moving on the road is an example of what? So मोशन जो है व्हील्स का ऑफ द ब्लॉक कार्ट वाइल मूविंग ऑन द रोड, ये एग्जाम्पल बनता है किसका? ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन का। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इम्प्योर कैम्फोर इज प्योरीफाइड बाय व्हाट? सो इम्प्योर कैम्फोर जो है इसे प्योरीफाई किया जाता है बाय व्हाट? बाय सब्लिमेशन। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, व्हेन formaldehyde and potassium hydroxide are heated we get what? So we get methyl alcohol। इससे जो है फॉर्मल्डिहाइड को और पोटाशियम प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है, ठीक है। तो जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, व्हेन दे आर हीटेड वी गेट द मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल बनाने का ये मेनली केमिकल चेंज होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है, द आइडिया फॉर डिगिंग अ कैनल अक्रॉस पनामा इस्थमस वाज पुट फॉरवर्ड बाय। सो आइडिया था फॉर द डिगिंग अ कैनल अक्रॉस द पनामा इस्थमस, ये आपका आइडिया पुट फॉरवर्ड बाय व्हाट? बाय हमबोल्ट, ठीक है। टॉलेमी। आई थिंक देयर इज अ कंफ्यूजन, राइट आंसर इसका हमबोल्ट होना चाहिए, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है, environment presents a range of opportunities and man is free to choose between them. The basic premise in geography is known as. So environment presents a range of opportunities. पहले स्टेटमेंट पर आपको बताएगी एक फेनोमेना बताया गया कि environment which presents a range of opportunities and man is free to choose between them. ये basic premise in geography होता है, it is known as what? It is known as the possibilism. Option 3 will be the right answer. नेक्स्ट है, द बालाघाट गैप सर्व्स आइलैंड कम्युनिकेशन फ्रॉम डैश। सो बालाघाट गैप जो है इट सर्व्स इनलैंड कम्युनिकेशंस फ्रॉम कोची टू चेन्नई। कोची टू चेन्नई जो है ये इनलैंड कम्युनिकेशन सर्व करता है बालाघाट गैप। नेक्स्ट है, पूछा गया द लोएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ अमंग द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स ड्यूरिंग द 1991 to 2001 वाज रजिस्टर्ड इन। सो जो लोएस्ट रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है 1991 और 2001 के बीच में केरला में जो है वो रजिस्टर किया गया था। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट जनरली रिमेन्स ड्राई ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ जुलाई एंड अगस्त। सो जुलाई और अगस्त के बीच में ड्राई रहता है कौन सा रीजन? कोरोमंडल कोस्ट। ऑप्शन 1 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द वेस्टर्न सेंट्रेक्सियल बैंड ऑफ द हिमालयाज इज नियर डैश। So it is near the Jaskar range. Option 1 will be the right answer. Next है, the Kathiawar Peninsula is an example of. Kathiawar Peninsula जो है एक एग्जाम्पल है किसका? एग्जाम्पल है emerged shorelines का। Option 1 will be the right answer. Next है, which of the following types of soils produced by granite and genesis of weathering? Which of the following type of soils प्रोड्यूस होती है बाय द ग्रेनाइट एंड जेनेसिस ऑफ द वेदरिंग? सो मेनली इससे प्रोड्यूस होती है लैटराइट सॉइल। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ कैलिफोर्निया इज नॉन फॉर। तो साउथ वेस्टर्न पार्ट है कैलिफोर्निया का, इट इज़ नॉन फॉर मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द कैनेडियन पैसिफिक रेलवे रन्स बिटवीन। सो कैनेडियन पैसिफिक रेलवे जो है इट रन्स बिटवीन द हैलिफैक्स एंड द वैनाकोवर। ऑप्शन 4 विल बी द राइट आंसर। सो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा।
वीडियो को लाइक और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जो भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करना है, और चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि सभी रेगुलर अपडेट्स हैं आप तक रेगुलरली पहुंचते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।